पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने और उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं। और इसी सिलसिले के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसके तहत पंजाब के इलाके चोलिस्तान के अंदर जहाँ सिर्फ सहरा था, उस सहरा को भी सरसब्ज इलाके में बदलने का मनसूबा कामयाब तरीके से शुरू हो चुका है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत किसानों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब के वो किसान जहाँ पे ज़मीनें तो ज़रखेज़ थी और लेकिन वो कहीं टेक्नोलॉजी का फुकदान था, कहीं पे म्यारी बीज नहीं मिलते थे, अब इस मसले को भी हल किया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब ज़री शोबे के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल भी होगा और ड्रोन्स की फराहमी भी हो सकेगी किसानों के लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तकरीब के मौके पर जहाँ पर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और उसके साथ वज़ीर पंजाब मरियम नवाज समेत वफाकी और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे और मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद थे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत वहाँ पर इस मनसूबे के हवाले से खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने तो बहुत वाज़े अंदाज में कहा कि फ़ौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हमायत का सिलसिला जारी रखेगी। और इसके साथ साथ वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत को फ़रोग का एक इनकलाब है। खास साहब, आपने भी ऑब्ज़र्व किया पंजाब के इलाके कुछ तो ऑलरेडी बहुत ज़रख़ीज़ है जहाँ नहरी निज़ाम भी मौजूद है, लेकिन उसके अलावा भी लाखों एकड़ अराज़ी ऐसी मौजूद है जहाँ पे उसको काबिल काश्त नहीं बनाया जा रहा था। उस अराज़ी को वहाँ पे कुछ कहीं पे मतलूबा बीज नहीं थे, कहीं टेक्नोलॉजी नहीं थी, कहीं वसाइल नहीं थे, कहीं पानी नहीं था। अल्टीमेटली गुज़श्ता चंद सालों में आपने देखा कि हमारी बहुत ज़्यादा रिलायंस बढ़ गई कि हमने जो अपनी मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दालें हैं, उसके साथ गंदम हमें अरबों डॉलर की इंपोर्ट करना पड़ी। तो अब न सिर्फ हमने अपने आप को पाकिस्तान को खुद कफील करना है बल्कि मौशियत के अंदर जो ज़राअत का हिस्सा है उसको बढ़ाने के लिए बहुत कामयाब तरीके से ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता जो तकरीब हुई और उसके अंदर जो बताया गया आने वाले दिनों के अंदर, आप किस निगाह से देखते हैं कि चोलिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके इस प्रोग्राम के तहत किस हद तक पाकिस्तान में ग्रीन इनकलाब लाने का बायस बन सकते हैं? अच्छा भट्टी साहब, इसे मैं कहूँगा कि देर आयद दुरुस्त आयद। जी देखें, हमारा पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और बिलखुसूस पंजाब, अब जो चोलिस्तान का इलाका है जहाँ कल तकरीब हुई है, ये नखलस्तान में तब्दील होने जा रहा है। भट्टी साहब, हमने पूरी दुनिया अभी देखा आपने कि सऊदी अरेबिया जहाँ सहरा थे, दूसरे अरब ममालिक, वहाँ आपने देखा कि लोगों ने नहरें नहीं बचा ली, समुद्र से नहरें निकाल रहे हैं। तो हमारा तो मुल्क ही ज़री मुल्क है और बड़ी देर बाद ये हमें काम बहुत अरसा पहले शुरू कर देना चाहिए था। हमारे जितने भी दानश्वर हैं जी, जब से हमने पढ़ना लिखना शुरू किया है, वो कह रहे हैं कि हम एक ज़री मुल्क हैं, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन अभी देर आए दुरुस्त आए, मैंने कहा है, अभी जो इनिशिएटिव लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको कामयाबी की तरफ आगाज़ हुआ है, लेकिन इसको कामयाबी तक मंजिल तक पहुंचाना है हमने। क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है भट्टी साहब, जो भी प्रोग्राम या पॉलिसी शुरू की जाती है वो अपनी पाया तकमील को नहीं पहुंचती, वो आधे रास्ते में ही कट जाती है। बिल्कुल ठीक। और जो कल तकरीब हुई है चोलिस्तान में, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उन्होंने कैटेगोरिकली बताया है इस हवाले से कि अगर हम अपने ये जो सहरा हैं इनको नखलस्तानों में तब्दील नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ना सिर्फ जैसे कि आपने अर्ज किया कि हम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, ये कितना बड़ा शर्मनाक बात थी। अब हम समझते हैं ये अगर प्रोग्राम जो जैसे उन्होंने कहा 5000 एकड़ पर मुश्तमिल फार्म हाउसेस बनाए जाएंगे जहाँ फसलें उगाई जाएंगी और जदीद टेक्नोलॉजी ज़राअत के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी थी, दुनिया भर से वहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते थे। बिल्कुल। अब हमने वो काम छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी भी उस लेवल की नहीं रही। अब और उसका खमियाजा पूरी मुल्क की मौशियत और अवाम भुगत रहे, कौम ने भुगतना है ना। देखें, अगर हुक्मरान गलती करते हैं, वज़ीर आज़म गलती करते हैं, तो खमियाजा तो कौम ही भुगतती है। अब मैं कहता हूँ सही डायरेक्शन पे हम आए हैं। अब तमाम लोग मिलकर, जिस तरह हमारे फौजी इदारे के सरबराह भी वहाँ गए हैं, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा भी, अब इसको शुरू जो काम किया है, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि इसको पाया तकमील तक पहुँचाएं। अगर मैं आपको बताऊं भट्टी साहब, इसमें हम कामयाब हो जाते हैं, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़राअत केवल हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे बल्कि दुनिया को भी गंदम फराम करेंगे, बाकी चीज़ें भी फराम करेंगे। 47 से पहले जो मुतहद्दा हिंदुस्तान था भट्टी साहब, पूरी दुनिया की खुराक
یہ جو متحدہ ہندوستان تھا جس میں پاکستان بھی اب ہے، یہ پوری کرتا تھا، تو آج ہم اپنی ضرورت کے لیے بھی گندم پیدا نہیں کر پا رہے. تو یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے، میں بڑے عرصے سے منتظر تھے ہم، بہرحال لکھ کے بھی سن کے بھی یہ باتیں، اب یہ شروع ہو گیا ہے. یہ آپ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ پنجاب کے اندر تو یہ بہت سکسیسفل طریقے کے ساتھ صرف 1 سال کے اندر ایک حقیقت کا روپ دھار چکا ہے، لیکن کیا اس منصوبے کو سندھ کے اندر بہت سارا رقبہ موجود ہے، بلوچستان کے اندر لاکھوں ایکڑ رقبہ موجود ہے جہاں پر پانی کے کہیں مسائل ہیں اور کہیں پہ وسائل کی کمی ہے، تو اس کا دائرہ کار تو ہمیں سندھ اور بلوچستان تک نہیں پھیلانا چاہیے؟ سندھ میں تھر میں جو انقلاب برپا کر رہی ہے، جو صوبائی وہاں کی حکومت ہے، بلاول بھٹو صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا زبردست. انہوں نے بھی ان کو پورا ایک گلستان میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں تھر کو. وہاں جو ہریالی نظر آ رہی ہمیں، جو جانوروں کی جو لائف سٹاک کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بالکل درست صائب بات ہے آپ کی کہ یہ دائرہ کار، یہ گرین پاکستان انیشیٹو کا دائرہ کار ہمیں بلوچستان کا رقبہ، اتنا بڑا رقبہ ہے بھٹی صاحب کہ پورا پاکستان ایک طرف اور بلوچستان کا رقبہ ایک طرف، یہ ہمیں وہاں کی جو زمینیں خدا نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کی ہیں، اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. اس نعمتوں سے مستفید کب ہونا ہے ہم نے، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ وہ امن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہم اس کو ماڈل بنائیں، پنجاب میں، سندھ میں بھی لے کے جائیں، خیبر پختونخوا میں اللہ پاک نے بڑے اپنے معدنیات کے خزانے چھپا رکھے ہیں، اور بلوچستان میں بھی. بالکل ٹھیک. ہم نے ان تمام صوبوں میں جو ہمارا وطن ہے، یہ ہریالی سے، جب ہریالی ہوگی ہر طرف تو خوشحالی آئے گی. ہریالی اور خوشحالی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے.